नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 24 और 25 फरवरी को भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो वहीं 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समिट में शामिल होने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे। उधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बार नई प्लानिंग है। मुख्य कार्यक्रम में इस बार मंच पर कोई नहीं बैठेगा। लाउंज के प्रथम तल पर मुख्यमंत्री और नीचे तल पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए आरक्षित किया गया। मुख्य कार्यक्रम स्थल के ठीक पीछे पीएम मोदी और सीएम का लाउंज बनाया जा रहा है। लाउंज को ग्रामीण थीम पर रखा गया है। पेड़ और मिट्टी के हट सांकेतिक छटा बिखेरेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम लाउंज जाएंगे। आयोजन स्थल यानी मेन डोम से 100 मीटर दूर बनाया गया है। पीएम लाउंज के आंगन में बरगद का एक कृत्रिम पेड़ बनाया गया है। साथ ही एक कुटिया भी बनाई गई है। विदेशी मेहमानों के लिए अलग डोम बनाया गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे। तो इस बार बेहद ही अलग तरीके से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग थीम है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की हम बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और क्या खासियत है, कुछ बातें हम आपको बताते हैं। तालाब के सबसे पहले करीब वाले हिस्से में डबल डेकर पवेलियन बनाया गया है। और डबल डेकर पवेलियन में डेलीगेट्स को भी एंट्री मिलेगी। डेलीगेट्स भी जा सकते हैं, मेहमान भी उसमें जा सकते हैं। और डेलीगेट्स डबल डेकर पवेलियन से बड़े तालाब की खूबसूरती को निहार सकेंगे। यानी बेहद ही अच्छे तरीके से बनाया गया। मुख्य कार्यक्रम के लिए 4000 वर्ग मीटर का एयर कूल्ड डोम बनाया गया है। और एयर कूल्ड डोम में 3000। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का ये आयोजन इस बार थीम के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। और हमारे साथ अभी कुछ ही सेकेंड में खास मेहमान जोड़ेंगे। उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इसको डिजाइन किया जा रहा है। अलग अलग थीम बनाई गई है। पीएम के बैठने के लिए अलग जगह है और एक हट बनाया गया है। उसमें फिर बरगद के आर्टिफिशियल पेड़ लगाए गए हैं। यानी अब आप कल्पना कीजिए, सोच के ही लग रहा है कि हाँ सब कुछ डिफरेंट होने जा रहा है, कुछ नया इस इवेंट में देखने को मिलेगा। यानी जो डेलीगेट्स आएंगे, जो मेहमान आएंगे, उनके सादर सत्कार के लिए भी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। और मंडी द्वीप की चुनिंदा फैक्ट्रियों में विजिट कराकर प्रदेश के इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, फिर इसके बाद और उनसे समझेंगे कि आखिरकार कैसी व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ सुधीर गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर हैं ड्रीम ऑल ग्रुप के, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सुधीर गुप्ता जी मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से इस पूरे मंडपम को समझ सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई 24-25 तारीख को जो व्यवस्थाएं हो रही हैं। सुधीर जी, क्या खासियत है इस बार? क्योंकि जैसा कि मैं अभी दर्शकों को भी बता रहा था कि पीएम जहां बैठेंगे वहां एक अलग थीम बनाया जा रहा है और सीएम जहां बैठेंगे वहां थीम। क्या नया होने जा रहा है, बताइए। अभी मतलब मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का बड़ा आयोजन की एक प्लानिंग सरकार ने करी है। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले सीएम हाउस में गया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कई कई लोगों को आमंत्रित किया और इसके बारे में योजना बनाने में मदद मांगी। तो हम सीएम साहब के साथ में थे। बहुत बड़ा विजन है सरकार का इसको लेकर, और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सबसे गोल्डन टाइम आया मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खास बात है कि मध्य प्रदेश का 5 लाख एकड़ का लैंड बैंक है, जो हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के पास नहीं है, पहला। दूसरा, मध्य प्रदेश में एक सेंटर में, मतलब कहीं से भी अपन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अप्रोच की बात करें, मध्य प्रदेश हर जगह से
हमेशा तैयार है काम करने के लिए, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर और लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया। बाकी सब स्टेट, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बाकी स्टेट में फोकस था। गुजरात तो नंबर 1 चल ही रहा है इस मामले में। अब गुजरात मॉडल की प्लानिंग मध्य प्रदेश भी कर रहा है, और उम्मीद है कि अगले 4 से 5 साल में मध्य प्रदेश अभी जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन में इंडिया के टॉप 3 स्टेट में आ जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो थीम यहाँ पर बनाए गए हैं सुधीर जी, और जैसे जी। बैठने के जो डेलीगेट्स आएंगे या पीएम के या सीएम के, तो क्या सोच के ये ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं? एक्चुअली इस तरह की व्यवस्था ऐसी की गई कि जैसे फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, इंडिया के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो एक अलग अलग लेवल पे लोग बैठेंगे, समझेंगे, और अलग एक माहौल बनाया गया है। 31,000 लोगों के अभी तक इन्वेस्टर्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। और आयोजन में उम्मीद थी कि 20,000 लोगों को हम जोड़ेंगे, 15,000 को जोड़ेंगे। रिस्पॉन्स मतलब बहुत भारी रिस्पॉन्स मिला है। आज ही सरकार ने जो सब्सिडी का पैसा उद्योगपतियों को देना चाहिए, वो पिछले 2-3 साल का पेंडिंग था, वो भी आज सरकार ने दिया है। तो सरकार तो अब चाहती कि कंधे से कंधा मिला के उद्योगपति और सरकार मिलकर काम करे, और लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश का विकास हो, और देश के विकास में मध्य प्रदेश की अहम भागीदारी हो। चलिए, ठीक है। प्रेम व्यास जी, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से तैयार है, और इस बार 24-25 फरवरी को होने वाला यह इवेंट कई मायने में बेहद खास होने वाला है। क्या आपको लगता है जो इन्वेस्टर्स आएंगे और जो लोग आएंगे मध्य प्रदेश के होकर ही रह जाएंगे, या सिर्फ ऐसा तो नहीं सिर्फ इवेंट का ही पार्ट रह गए? नहीं, देखिए सौरभ जी, जब जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे एक तय प्रणाली के रूप में करते हैं। अगर बजट में अनुमोदन करते हैं, उसके पूर्व में अगर हम मध्य प्रदेश में ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हैं और हर रीजन में पहुंचने का कार्य करते हैं, तो पहले तो उसकी रूपरेखा का निर्माण करना, और उसके बाद एक वृहद तौर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से ये प्रदर्शित करना कि प्रदेश में क्या क्या संभावना व्याप्त है, प्रदेश की संभावनाएं का दोहन प्रदेश किस तरह से कर सकता है, और विदेशी जो निवेशक है वे किस तरह से आकर्षित होकर प्रदेश के संसाधनों के साथ में कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रदर्शित करा है। मध्य प्रदेश में हुए विकासों को पहले प्रदर्शित करा है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो बिजली की दृष्टि से हो, चाहे सड़क की दृष्टि से हो, चाहे पानी की दृष्टि से हो। तो निश्चित तौर पर जो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी माहौल पहले उसको प्रिपेयर करा गया। अगर ईज ऑफ डूइंग पत्रिका की बात करेंगे तो लगभग उन्होंने मध्य प्रदेश को 7th पोजीशन दी थी। 2003 की बात करेंगे तो प्रदेश की औद्योगिक नीति माइनस में जा चुकी है, आज 22% से ज्यादा है। मतलब ये विश्वास प्रदत्त करा। पूर्व में इन्वेस्टर्स मीट्स के माध्यम से बार बार हमने प्रयास करा है कि हम जो प्रदेश में संभावनाएं व्याप्त है उसके प्रति देश और विदेश का भी ध्यान आकर्षित करें। और निश्चित तौर पर अभी हमने जो नियमों में परिवर्तन पूर्व में किए हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज ही हमने नियमों में परिवर्तन करे और आज ही हम इन्वेस्टर्स मीट्स करा रहे हैं। हमने नई औद्योगिक संवर्धन नीति को लागू करा है, लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट्स नियम सरलीकरण करा है, सिंगल विंडो सिस्टम करा है। जिलाधीशों के माध्यम से कहीं भी कोई समस्या आ रही तो डायरेक्ट 1-to-1 चर्चा को माध्यम बनाए। और राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो बीटीएन पोर्टल लेकर आए। उस बीटीएन पोर्टल के माध्यम से जो व्यापार व्यवसाय में जो समस्याएं व्याप्त होती थी उसका सरलीकरण कराए। उसके पश्चात ये संभव हो पाया है कि आज जब 20,000 की हम संख्या निर्धारित करते तो 35,000 पे पहुंचती है। ये उसी के कारण हो सकता है कि आप जब प्रदेश में किसी नीति का निर्माण करो। और दूसरी बात है कि हमने एक और चीज कही है कि फार्म से फिशन तक जो बीच की पूरी लिंक है उसको हम प्रदर्शित करेंगे, ताकि जो प्रदेश की संभावना है उसको हम विश्व स्तर पर ले जा सके। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से लैंडवेक एरियाज की बात हो या जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज जरूरी व्याप्त। और आप बताइए मुझे, लगभग 20 वर्षों में एक भी एक्सटॉर्शन से संबंधित कोई केस आया हो तो प्रदेश में माहौल विपरीत हो, लेकिन प्रदेश का माहौल निश्चित रूप से अनुकूल है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश में देखेंगे आप, चंबल बेतवा लिंक परियोजना की बात हो, चंबल काली सिंध या बेतवा की परियोजना की बात हो, तो निश्चित तौर पर लगभग आसपास के सभी गांव और उन्हीं क्षेत्रों में आप देखेंगे नर्मदापुरम तक के हमने क्षेत्रों में जाके कॉन्क्लेव करने की बात करी। तो पहले एक बेस तैयार करना, उस बेस को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना और उसी बेस को जो है इन्वेस्टर्स के समक्ष प्रस्तुत करना। जब प्रदेश और देश के इन्वेस्टर्स यहाँ पर
आकर अपना कार्य जिन्होंने प्रारंभ करा। आप देखेंगे उज्जैन में विक्रमपुरी में औद्योगिक क्षेत्र में डेयरी प्लांट का कार्य प्रारंभ हो गया। एशियन पेंट्स का 1500 करोड़ का कार्य प्रारंभ हुआ। कामाख्या लॉजिस्टिक का लगभग 750 करोड़ का कार्य प्रारंभ हुआ। इंदौर में जो 2 आईटी पार्क थे, तीसरा आईटी पार्क बन गया। चौथे और पांचवें के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। उज्जैन में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जो है आईटी पार्क का शिलान्यास करा। उसके बाद में रतलाम में फार्मास्यूटिकल हब का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदसौर में आईटी पार्क का कार्य प्रारंभ हुआ। तो निश्चित तौर पर उसके बाद अगर पीथमपुर क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर 90,000 ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए टेस्टिंग हब बन चुका है। वहां पर कई सारी यूनिट्स कार्य कर रही है। तो प्रदेश में व्याप्त संभावनाओं को पहले राष्ट्रीय और विश्व के पटल पर लाना और उसके बाद में यह आशा करना कि विश्व के सभी देशों के जो संभ्रांत लोग हैं, जो चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल के सेक्टर्स की बात हो, एरोस्पेस के सेक्टर्स की बात हो, एआई की बात हो, तो सभी सेक्टर्स के लोगों को आमंत्रित करा। मुझे लगता है मध्य प्रदेश जो हमने कल्पना करी कि विकसित, ठीक है सुधीर जी, ठीक है, अग्रसर होगा। ठीक है, आपकी बात आ गई प्रेम जी। सुधीर जी, कल मुख्यमंत्री जी की ये कह रहे थे कि देखिए मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की संभावना की कमी नहीं है, लेकिन चीजों की ब्रांडिंग लोगों ने नहीं कराई। अगर सही से, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो, अगर पूर्ववर्ती सरकार ने चीजों की ब्रांडिंग अच्छी से कराई होती, चीजों को बताता, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में एक बहुत तेजी से चला योगी आदित्यनाथ हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं उनकी एक खासियत है, और उन चीजों की अगर ब्रांडिंग सही से होती तो शायद और चीजें बेहतर पहले ही हो जाती, जो अभी प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि क्या है, बड़े कई सारे बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अभी सरकार को कुछ लोगों के माध्यम से ऐसा बिनिंग एटमॉस्फेयर जैसे बनता है वैसा माहौल बनाना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट को, अपने पॉलिसीज को इस तरह ग्लोबल लेवल पे प्लान करें। वो अभी हो नहीं पाया है। अब इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से सरकार भी चाहती है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग आए जो लोगों को बताएं कि किस तरह माहौल बनाना, किस तरह काम करना है। तो ये माहौल अभी तक नहीं मिल पाया इस चीज के लिए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का यही सोचना है और मोदी जी भी यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को गुजरात की तर्ज पर, गुजरात मॉडल पे काम किया जाए, करवाया जाए। तो गुजरात के जो भी इन्वेस्टर आएंगे या जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनसे इस मामले में सलाह ली जाएगी और उनके मॉडल पे भी काम किया जाएगा और लोगों को यहाँ पे इस चीज के लिए, मतलब इस चीज के लिए तैयार किया जाएगा, ऐसा कहना है। बिल्कुल। एक बात और मैं समझना चाहता हूं कि कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है, तो किन चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है? रिक्वायरमेंट क्या देखते हैं एक व्यापारी वर्ग? एक्चुअली साहब के मैं खुद में इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग का मेरा खुद का भी काम है, और मैंने अभी जो फील किया कि एक क्लस्टर होना चाहिए किसी भी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए। पूरा टोटल एक पूरा माहौल बनाते हैं, एक पूरा क्लस्टर बनता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक प्रोडक्ट देख ले, मान लो किसी को इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी एक बनाना होता है, तो उसके कल पुर्जे से लेके उसकी सारी चीजें, असेंबली लाइन से लेके हर आसपास अगर सभी इंडस्ट्रीज रहेंगी, तभी वो पर्टिकुलर, जैसे आपने कहा कि योगी जी का एक सपना था, योगी जी ने एक एक सिटी को एक एक चीज के लिए बनाया कि इस सिटी में ये काम होगा, इस सिटी में ये काम होगा। इस तरह मध्य प्रदेश भी ये वाला मॉडल अपनाएगा तो अच्छा रहेगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, कहाँ पे कॉटन रहेगा, कहाँ पे हेल्थ के प्रोडक्ट बनेंगे, कहाँ पे अपन फार्मेसी प्रोडक्ट लाएंगे। इस तरह की पॉलिसी तो मध्य प्रदेश में भी लाना जरूरी है। इस बारे में भी अभी मुख्यमंत्री जी से अभी चर्चा हुई, 1 घंटे पहले मेरी चर्चा हुई, और ये मैंने भी उनको सजेशन दिया, और वो भी इस मामले में पूरी तैयारी कर रहे हैं कि एक एक सिटी को अलग अलग चीजों के हिसाब से सिटी को तैयार किया जाएगा कि इंदौर किस चीज के लिए तैयार है, ग्वालियर किस चीज के लिए तैयार है, भोपाल किस चीज के लिए तैयार है। इस तरह की प्लानिंग बन रही है और ऐसे किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी का भी कहना है। प्रेम व्यास जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, और फिर राजस्थान में भी आपकी सरकार है, भजनलाल शर्मा वहां पर मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वहां भी ये इन्वेस्टर समिट कराया जाता है। तो आप लोग क्या आपस में पहले बातचीत कुछ करते हैं, सामंजस्य, क्योंकि एक्सपीरियंस लेते होंगे, नहीं यहाँ ये दिक्कत हो गई, यहाँ वो, तो उन चीज़ों से कुछ सीखते होंगे, समझते होंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते होंगे, क्योंकि है तो सब आप ही लोगों का वहाँ पर सरकार है, और आगे मध्य प्रदेश को बढ़ाने की महती भूमिका आपके हाथ में इस समय है। देखिए, निश्चित तौर पर सतत संवादों का दौर चलता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो। निश्चित तौर पर सतत संवादों का दौर होता है और मध्य प्रदेश
और अन्य राज्यों की जो अपनी उपयोगिता और उपलब्धता है वो अन्य राज्य के लिए कैसे बेनिफिशियरी हो सकती है, इस पर भी चर्चा होती है। और उसके पश्चात इसीलिए मैंने कहा आपको कि राजस्थान से जुड़ी परियोजना का मंजूरीकृत होना हो या उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजना का मंजूरी होना हो, तो निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है कि दोनों सरकारें विकास के लिए एक साथ में कार्य करती है। अगर चंबल काली सिंध की बात करेंगे तो लगभग 65,000 गांव लाभान्वित होंगे। राजस्थान से जुड़ी परियोजना जो मध्य प्रदेश से लगी हुई है उसकी बात करेंगे तो लगभग 55,000 गांवों का उससे लाभ होना है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश में व्याप्त जो व्यवस्था है उसके तहत बात की जाती है। औद्योगिक क्षमताओं का विकास कैसे हो इस पर चर्चा होती है। निवेश अवसर कैसे प्राप्त हो प्रदेश को इस पर चर्चा होती है। और नीतिगत पहलुओं पर भी चर्चा होती है कि अगर अन्य राज्य का कोई इन्वेस्टर्स यहाँ आता है, जैसे अभी ग्वालियर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीएनजी प्लांट का जो उद्घाटन करा था वो निश्चित रूप से बृहद तौर पर गुजरात में उपस्थित था। और उसके बाद में जब आवश्यकता मध्य प्रदेश में पड़ी तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी का उसको लागू करा। और क्लस्टर्स की बात हो या सेमीकंडक्टर्स की बात हो या एआई की बात हो, आप देखेंगे कि कंप्यूटर 60 के दशक में आने के बाद में हम भारत में आने में लगभग 30 वर्ष लगे थे। आज एआई जैसी समिट का जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक विचारणीय पहलू है कि पहले विकास आने में कितना समय लगता था और आज जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हम अग्रसर हैं और अध्यक्षता सह अध्यक्षता तक कर रहे हैं। दूसरा जो पीथमपुर क्षेत्र की बात हुई थी वो वहां पर लगभग आयसर जैसी कंपनी 90,000 वाहन अगर बनाती है तो 100 इकाइयां वहां पर स्थापित होती, जो टायर बोल्ट्स और अलग अलग काम भी वहां पर करती है। हमने प्रयास करा है कि हम इसी लॉजिस्टिक पार्क्स के माध्यम से क्लस्टर्स लेके आए और क्लस्टर्स पर योजना आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन किसी भी योजना को मूर्त रूप लेने में कुछ समय लगता है, कुछ कार्य शेष होता है। निश्चित रूप से तय समय पर उन कार्यों को पूर्ण किया गया। और आज जो प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने कहा था कि $800 बिलियन का हम निवेश करेंगे तो उसमें हर प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विकास पत्र प्रदर्शित होते हुए प्रदेश की संभावनाएं प्लस रोजगार प्लस डेवलपमेंट्स, इन तीनों चीजों को लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इससे परिणाम निकल के आ गए वो निश्चित रूप से प्रदेश के हित में भी होगा और सुखद भी होगा। चलिए, इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है आप दोनों को पहले सुनवा देता, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 1 to 1 आपका और सरकार की इन व्यवस्थाओं का पारदर्शिता के आधार पर सरकार ने कमिटमेंट किया तो हमको हमारे करंट ईयर से उनको सब्सिडी की आदत डलना चाहिए। और करंट ईयर से डलने में स्वाभाविक रूप से आप भी सब समझते हैं कि सरकार बनने के बाद ही सरकार पे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग कामों को करने का, बहुत सारी योजनाओं का, कई सारी बातों का, इतना अलग अलग प्रकार का। लेकिन हमने कहा जो भी है हमारा भाव क्लियर है कि सरकार अगर अपनी वित्तीय जबान को व्यवस्थित नहीं रखेगी, अगर उसके प्रति ईमानदारी नहीं रखेगी तो व्यापार व्यवसाय तो नहीं हो सकता। व्यापार व्यवसाय की पहली सीढ़ी है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रखें और उस सूचिता के आधार पर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है तो उसके पहले पहले हमारा सारा, और अभी तो आपका जो बचा है कोशिश करेंगे, 3rd सप्लीमेंट्री बाकी है। तो हमारे यहाँ संवद का आधार क्या रहता है? ये आधार व्यापार आधारित है किसी को जानकारी? व्यापार की सबसे बड़ी पहचान संवद के परिवर्तन के साथ तो चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, मेरा सवाल एक आपसे कि जब कहीं कोई व्यापार या बिजनेस स्टैब्लिश किया जाता है, एक व्यापारी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप भी इलेक्ट्रॉनिक के आपका व्यापार है, तो क्या क्या आप लोग देखते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जो चाहिए वो चीज़ मध्य प्रदेश में अभी उपलब्ध हो गई है? यानी कि मध्य प्रदेश कितना तैयार है इन्वेस्टर जीआईएस के लिए? सबसे प्रथम तो क्या है, जगह चाहिए होती है, जमीन चाहिए होती है। कोई किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के लिए जमीन की जरूरत होती है, स्थान की जरूरत होती है, जो मध्य प्रदेश के पास प्रचुर मात्रा में भरपूर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जमीन मध्य प्रदेश की बात है। दूसरा, मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है इंडिया का, तो पेन इंडिया कहीं भी अगर कोई अपन को ट्रांसपोर्टेशन करना है, कोई भी सप्लाई करना है, तो सप्लाई चेन में मध्य प्रदेश हब के रूप में पूरे इंडिया का हब बन सकता है।
इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कहीं भी आपको जाना हो, किसी काफी सारी बॉर्डर मध्य प्रदेश से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मध्य प्रदेश मुफीद है। मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी है, प्रचुर मात्रा में जमीन है, और प्रचुर मात्रा में मेन पावर, जिसकी बात कही जाती कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए मेन पावर की जरूरत है, वो भी मध्य प्रदेश में भरपूर मात्रा में है। बिल्कुल। ठीक है। प्रेम जी, एक बात और ये मैं समझना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री को कोट करते हुए सुधीर जी से वो सवाल मैंने पूछा था, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि चीज़ों की ब्रांडिंग अच्छे से होती तो और बेहतर चीज़ें होती। लंबे समय से आपकी सरकार है, आप लोग और अच्छा ब्रांडिंग करा सकते थे और पूर्ववर्ती सरकार पे हम जाएं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने बहुत कोशिश की, और मध्य प्रदेश में अभी डॉक्टर मोहन यादव है, तो कितना आप अंतर समझ रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, लेकिन लगे हुए हैं दोनों, तो क्या लगता है कि इस बार दशा दिशा सब कुछ बदल जाएगी, सही ट्रैक पे सब कुछ है? नहीं, देखिए सौरभ जी, कब संभव हो पाता है, इसीलिए मैंने कहा कि 2013 में बिजली की परिस्थिति देखेंगे तो 5000 मेगावाट थी। 5000 मेगावाट से 25000 मेगावाट का जो सफर था वो इन्हीं 20 वर्षों में तय किया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर 2003 के पूर्व में विकास कार्यों को प्रदर्शित कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि जो मूलभूत संरचनाओं का निर्माण था, जो हर घर जल की बात हो, जैसे बुरहानपुर जिला 100% सर्टिफाइड हुआ है, जैसे हमने बिजली में सरप्लस के राज्य बने, एक समय पर 10-10 घंटे बिजली जाती थी, तो कैसे इन्वेस्टर्स आएगा। हमने पहले मूलभूत सुविधाओं का, आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार हो या उसके पूर्व में उमा जी की सरकार हो या उसके बाद बाबूलाल जी गौर की सरकार हो, तो निश्चित रूप से हर सरकार ने प्रयास करा है कि जो मूलभूत आवश्यकता है पहले उसकी पूर्ति हो। आज मध्य प्रदेश की परिस्थिति में है कि जितनी बिजली उस समय निर्मित होती थी, आज वो सौर ऊर्जा के माध्यम से लगभग 3000 मेगावाट से ज्यादा निर्मित हो रही। आज खेतों में लगभग 10 घंटे बिजली मिल रही है, इसीलिए साथ साथ कृषि कर्मण्य अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पहलू की चिंता करी थी कि अगर 20 वर्ष पहले विकास की प्रगति अगर आशानुकूल होती तो निश्चित रूप से ब्रांडिंग वाली अवस्था 2015 में ही निकल के बाहर आ जाती। 2020 के पश्चात जो कोरोना काल था, उस समय जरूर विकास की गति कुछ थमी थी। 2 साल के पश्चात पुनः विकास की गति को निरंतर बनाए रखा, और आज इस परिस्थिति में आए कि हमने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, आप देखेंगे, मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि कुछ सेक्टर्स थे, आज अगर हम कहते हैं कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इनमें हम प्रथम 5 है। तो इसके पीछे एक पावरफुल लॉन्च पैड है। आप देखेंगे प्लीज PLI लेके आए हम चलिए, लगभग ठीक 15 है। सेक्टर्स में। अभी जो रिसेट का, चलिए, अब कुछ दिन का ही, 2-4 दिन का और इंतजार करना है, और आज 21 हो गया, 24 और 25 तारीख को होना ही है कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के और बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 24 और 25 तारीख का ये जो इन्वेस्टर सबमिट होने जा रहा है, GIS 2025 होने जा रहा है, वो बहुत अच्छा हो मध्य प्रदेश के लिए, विकास की गंगा बहाने में, क्योंकि व्यापार का, बिजनेस का, उद्योग का किसी भी राज्य के लिए बहुत महती भूमिका होती है। अब इन्वेस्टर आएंगे, कितना वो इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश की दशा दिशा जरूर बदलने वाली है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।